हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम अ लेटर टू गॉड चैप्टर की समरी को आज कंप्लीट करते हैं। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है, इससे पहले पार्ट 1 देखिए और फिर इसको देखना है, तो ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। और नोट्स भी साथ बनाते हुए चलना है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये साथ के साथ याद होते चलेगा और हमारी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए अच्छी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी अ लेटर टू गॉड। सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो लेंचो लेटर लिखकर चला जाता है। उसके बाद देखिए अब क्या होता है। दी पोस्टमैन सो लेटर टू गॉड एंड ही लाफ्ड। जो पोस्टमैन था उसने लेटर को देखा। और कौन से लेटर को देखा? लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के नाम का लेटर था, उसको देखा। एंड ही लाफ्ड, और वो हंसा। ही डिड नॉट सी सच अ लेटर इन हिज होल लाइफ। उसने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का कोई लेटर नहीं देखा था जो भगवान के नाम से हो। He saw this letter to postmaster and they laughed. He postman ने दिखाया इस लेटर को पोस्टमास्टर से और फिर वो मिलकर हंसने लगे। नेक्स्ट, पोस्टमास्टर हु वॉज फैट एंड काइंड नाउ बिकेम सीरियस। पोस्टमास्टर जो दिखने में थोड़ा फैट था और दयालु भी था, काइंड भी था बहुत ज़्यादा, अब वो सीरियस हो गया। पहले तो वो हंसा लेटर को देख के कि भगवान के नाम का लेटर, ऐसा तो कोई एड्रेस हमारे पास है ही नहीं भगवान के नाम का कि जहाँ हम उस लेटर को दे सके। लेकिन फिर वो जल्दी ही सीरियस हो जाता है। He thought that he would answer the letter himself. He means postmaster ने सोचा कि he would answer, कि वो खुद आंसर देगा इस लेटर का, कि इस लेटर में क्या पूछा गया है या क्या लिखा गया है। तो वो सोचता है कि उसने सोचा कि मैं इसका आंसर दूंगा। सो डैट सेंडर्स ऑफ लेटर मे हैव फेथ इन गॉड। जिससे भेजने वाले का, जो लेटर जिसने भेजा है, उसका विश्वास भगवान में बना रहे जब उसको लेटर मिलेगा तो। नाउ पोस्टमास्टर नीडेड 100 pesos टू कीप दिस फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। अब पोस्टमास्टर ने लेटर को देख लिया और पूरा रीड कर लिया और उसमें देखा कि उसमें तो 100 pesos मांग रखे थे। तो अब पोस्टमास्टर को नीड है, ज़रूरत है 100 pesos की, क्योंकि लेंचो ने 100 pesos मांगे थे गॉड से। तो लेंचो का जो फेथ था वो तभी बना रह सकता था गॉड में अगर उसको 100 pesos मिल जाते। तो पोस्टमास्टर को अब 100 pesos की ज़रूरत थी। अब पोस्टमास्टर ने क्या किया? पोस्टमास्टर रिक्वेस्टेड टू देयर कलीग्स इन कलेक्टिंग 100 pesos। पोस्टमास्टर ने रिक्वेस्ट किया अपने सहकर्मियों को, क्या कहा कि 100 pesos इकट्ठे करते हैं अपनी अपनी सैलरी में से और लेंचो को भेजेंगे। ऑल वर्कर्स इन पोस्ट ऑफिस कलेक्टेड ओनली 70 pesos। अब सभी जो वर्कर थे, काम करने वाले जितने भी कलीग थे पोस्टमास्टर के, तो उन सभी ने मिलकर केवल 70 pesos ही इकट्ठे कर किए। इतने ही कर पाए, सभी ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना था दिया, लेकिन फिर भी वो 100 pesos इकट्ठे नहीं कर पाए। उनके हुए ओनली 70 pesos। लेंचो केम टू पोस्ट ऑफिस ऑन नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे को फिर लेंचो पोस्ट ऑफिस में आया। किस लिए आया? गेटिंग इन्फॉर्मेशंस, अब गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी लेटर फॉर हिम। किस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आया था कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं आया, क्योंकि उन्होंने गॉड को लेटर लिखा था और अब उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसका रिस्पॉन्स आ गया जो उसने लेटर में कुछ लिखा था उसका। तो इसी के लिए वो पोस्ट ऑफिस में आता है और पूछता है। पोस्टमैन गेव हिम एन एनवलप टू हिम। अब पोस्टमैन ने वही एनवलप जिसमें 70 pesos इकट्ठे किए थे सभी ने मिलकर,
जितने भी वर्कर थे पोस्ट ऑफिस में उन्होंने इकट्ठे किए, वो उसको दे दिया। लैंचो ओपेंड इट एंड काउंटेड मनी। लैंचो ने एनवलप खोला और उसमें जितने भी पैसे थे उनको गिना। देयर वॉज 70 पीसोज इन एनवलप। अब एनवलप में तो केवल 70 पीसोज ही थे, जबकि लैंचो ने तो 100 पीसोज मांगे थे। इसीलिए ही गॉट सैड, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड एंड पुट इट इनटू लेटर बॉक्स। अब उसने यानी कि लैंचो ने दूसरा लेटर लिखा गॉड के नाम और लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट मास्टर ओपेंड एंड रीड दिस लेटर। अब क्या हुआ कि पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर ने देखा कि उसने दूसरा लेटर जो डाला है, तो उन्होंने उसको निकाला और उसको रीड पढ़ा। He wrote that God please send me remaining money directly on my home address। उस लेटर में क्या लिखा था? ये लिखा था कि हे भगवान प्लीज़ मेरे बचे हुए पैसे, कितने बच गए थे? 70 उसको मिल गए थे, 30 पीसोज बच रहे थे, तो उनके लिए लेटर लिखा था कि गॉड बचे हुए पैसे मुझे मेरे एड्रेस पर डायरेक्टली भेजना, पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इन लोगों ने तो मेरे 30 पैसे रख लिए, मुझे कम दिया 30 पीसोज। तो नेक्स्ट टाइम मुझे बचे हुए पैसे मेरे होम एड्रेस पर भेजना, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा नीड है। The worker of post office gave me only 70 pesos. They are bunch of crooks। यानी कि ये ठगों का झुंड है यहाँ पर, यानी कि सारे के सारे ठग हैं, इन्होंने मेरे पैसे रख लिए। आगे से मुझे जो मेरे बचे हुए पैसे हैं मेरे घर पर ही भेजना। और लास्ट में वो अपना नाम लिख देता है। इस तरह से इस चैप्टर की समरी फिनिश होती है, ख़त्म होती है। और आज हम इसकी समरी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में पार्ट 1 और 2 दोनों को देखना एक साथ, तो ये अच्छे से समझ में आएगी। और पूरी वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके देखने के लिए। थैंक यू।